वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर हम जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर मैथ की क्लास। और आज हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का काम अक्सर पूछा जाता है एग्जाम बोर्ड में, और लगाएंगे प्रैक्टिस सेट 2018 के सेट ABCD से। तो बने रहे हमारे साथ और एक बार शेयर कर दे अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में और अपनी अटेंडेंस लगा दे अपने नाम के साथ। तो जितने बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि सोमवार से लेकर वीरवार तक हमारी क्लास होती है और इस क्लास में हल कर रहे हैं बोर्ड पेपर में पूछे गए क्वेश्चनों को। 2017 के सभी सेट को हम हल कर चुके हैं और 2018 के सेट को आज हम कैरी कर रहे हैं और हम क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंच चुके हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 24 और ये 4 अंक के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो ये सीखने वाले हैं कि जनरल टर्म कैसे निकाली जा सकती है और किसी भी समांतर श्रेणी में कितनी जनरल टर्म है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा आज की क्लास का। तो 2018 का बी सेट है, 2018 के सी सेट, 2018 का डी सेट, इन चारों सेटों में से हमें क्वेश्चन हल करने हैं और साथ में लास्ट में हम लगाने वाले हैं क्विज लगाएंगे, वो भी 2018 के ABCD कोर्स में। तो बने रहे हमारे साथ और जो बच्चे जुड़ गए हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं और शेयर कर दें एक बार सभी बच्चे। तो आज हमें कुल अंक जो मिलने वाले हैं वो हमें मिलने वाले हैं 6 और 6 अंक में सब्जेक्टिव मार्क्स जो रहते हैं वो रहते हैं 4 अंक के लिए। एक क्वेश्चन रहता है जो आपने हल करना होता है और 2 क्वेश्चन MCQ होते हैं विद ऑप्शन आपको करने होते हैं। तो राइट ऑप्शन होता है वो कमेंट करना, यानी आज हम 8 MCQ क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। तो जल्दी से जुड़ जाएं और जो जुड़ गए हैं वो शेयर करते रहें। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट तो हमें व्हाट्सएप करें 9050213260 पर अपना नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर दें। तो चलिएगा बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और सीखते हैं कॉन्सेप्ट समांतर श्रेणी। देखिएगा समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट हम कई बार कर चुके हैं, आज हम इसकी जनरल टर्म लेंगे। फिर भी बताना चाहेंगे सभी उन्हीं बच्चों को जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। देखिएगा आपके पास सबसे पहले बात आती है श्रेणी की। जब हमें श्रेणी का पता होगा तभी तो हम समांतर श्रेणी के बारे में बता पाएंगे। देखिएगा संख्याओं को किसी नियम के अनुसार लिखना कहलाता है श्रेणी। अब आपने ये लिखा 3, 7 और 11, 15 और ऐसे हम लिखते जाएं 19, तो हम बता पाएंगे कि जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है। ठीक है जी, यहाँ पर नियम लग रहा है कि हर बार हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम इसमें 4 ऐड करते जा रहे हैं और नेक्स्ट जो टर्म है वो आती जा रही है। तो इस प्रकार ये क्या है, एक श्रेणी, क्योंकि इसके अंदर नियम है। इसी प्रकार अगर ये देखो आप 1 आ गया, 4 आया, 9 आया, 16 आ गया, 25 आ गया। अगर आपसे नेक्स्ट पूछा जाए तो आप नेक्स्ट भी बता पाओगे कि नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, वो 36 होगा। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, देन हम करने जा रहे हैं 6 का स्क्वायर। यानी कोई ना कोई रूल है जो इनको लिखने में फॉलो किया जा रहा है। तो ये किस में आती है, ये सभी आती है श्रेणी में। अब बात करते हैं कि समांतर श्रेणी यानी AP क्या है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या है, वो हम बात कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले श्रेणी का हमें पता लग गया है। अब श्रेणी में आपके पास क्या है, 2 टाइप हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो यहाँ पर हर बार आप +4 +4 +4 +4 करते जा रहे हो और नेक्स्ट आपके पास 23 आ गया। और यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने 1 का स्क्वायर किया,
2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पर आप 6 का स्क्वायर। ठीक है। अब दोनों में लिखने का अलग अलग फार्मूला है, अलग अलग नियम दोनों श्रेणियों को लिखने के लिए लगाए गए हैं। अब जो ऊपर वाला नियम है इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस नियम में हम देख रहे हैं कि दो क्रमागत पदों का अंतर एक समान है। किस प्रकार? आपने A1 लिया, तो वो आपके पास 3 है। आपने A2 लिया तो वो आपके पास 7 है। आपने A3 लिया वो आपके पास 11 है। तो यहाँ लगातार यानी क्रमागत, कंटिन्यूस क्रमागत जो श्रेणी है, जो टर्म है, उनका अंतर क्या आ रहा है? देखिएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 11 में से 7 गए 4, 15 में से 11 गए 4, 19 में से 15 गए 4। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी कि जब एक ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर एक समान हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहने वाले हैं बच्चों समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। अब देखिएगा वर्ड जो समांतर, इसी के अंदर इसका राजपद समांतर यानी एक समान अंतर। देखिए जो वर्ड है समांतर, इसमें से हम इसका निकालेंगे कि समांतर मतलब एक समान अंतर, यानी लगातार जो पद है उनमें क्या रहे, उन पदों में जो अंतर है एक समान रहे। और जो ये अंतर है +4 आई बार आ रहा है, इसको हम कहते हैं सारव अंतर। ठीक है जी, ये सारव अंतर जिसको हमने डिनोट करना है डी के साथ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, CD, इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। देखिए ये जो कॉमन डिफरेंस डी जो है, यही इस फिल्म का हीरो है। समांतर श्रेणी में जो डी होता है यही की रोड है, मेन फीचर है इस चैप्टर की, वो सारव अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। और जब भी आपने अंतर निकालना है, लगातार क्रमागत दो पदों को आप घटा दीजिएगा और आपके पास आ जाएगा डी। ठीक है जी, तो समांतर श्रेणी हमने सीखी है। और अब बढ़ते हैं इसकी जनरल टर्म की तरफ। देखिएगा, मैं आज कॉन्सेप्ट नहीं लूंगा, कॉन्सेप्ट जिन बच्चों ने सीखना है वो हमारे 2017 के क्वेश्चन नंबर 24 पे जाए। हमने 2017 के बोर्ड पेपर भी किए हुए हैं, वहां पर कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। आज हम डायरेक्ट करेंगे कि किस प्रकार जनरल टर्म आपने लिखनी है, तो उसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 को आपने 2017 के जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां से निकाल कर समझ सकते हैं। आज हम डायरेक्ट करेंगे। देखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहूंगा यहाँ पर वो किस प्रकार की A1 आपकी फर्स्ट टर्म रहती है। अगर आपने सेकंड टर्म निकालनी तो सेकंड टर्म जैसे निकालनी है, आपने फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी और डी कितने लेने, एक कम करके, यानी यहाँ पर आपने 1D लेना है। ठीक है जी। इसी प्रकार अगर आपने थर्ड टर्म निकालनी है तो हम क्या कहेंगे, पहली टर्म तो हमें जरूरत पड़ेगी और डी कितने लेने पड़ेंगे, डी हमें एक कम करके 2D लेने पड़ेंगे। अब 3 है तो हमने 2D लेना है। ठीक, 3 है तो एक माइनस करके हमने 2 लिख देना है। इसी प्रकार अगर आपसे फोर्थ टर्म पूछी जाए एग्जाम में, तो आपने फर्स्ट टर्म तो आपने लेनी है और डी कितने लेने हैं, एक कम करके, यानी 3D। ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे फिफ्थ टर्म पूछी जाए तो वो क्या कहोगे कि फर्स्ट टर्म आपने लेनी है और डी कितने लेने पड़ेंगे, 4D। ठीक है जी। इसी प्रकार अगर एग्जाम वाला आपसे पूछ ले कि आप 30th टर्म निकालें, आप 30th टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म तो आपको लेनी पड़ेगी और डी एक कम करके आपने 29D लेना है। ठीक है। इसी प्रकार अगर एग्जामिनर आपसे 20th टर्म पूछ ले तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म तो आपने लेनी है, प्लस में 19D लेने हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ना बात। अब इसी प्रकार अगर आपसे वो पूछ ले कि 50th टर्म क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, हम पहली टर्म लेकर आएंगे
और डी कितनी लेंगे, डी हम 49 डी लेंगे। ठीक है जी। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए nth टर्म क्या होगी, तो वो क्या कहेंगे, A1 प्लस में अब कितने डी लेने, देखिए डी एक कम करके 50 है तो 49 लिया हमने, 20 था तो 19 ली है, 30 है तो 29 ली है। तो इसी प्रकार अगर n है तो उसमें से एक कम करके, यानी n-1 इंटू में डी। तो ये फार्मूला रहता है आपका जनरल टर्म आपने जो भी लिखनी है। ठीक है बच्चों, और इसको आप चाहो तो एलसीएम करते हो यानी लास्ट में। तो यहां तक जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को हम पहले कर चुके हैं 2017 के बोर्ड पेपर में। और उसके लिए आप हमारे 2017 की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने 2017 के बोर्ड पेपर, वहां पर क्वेश्चन नंबर 24 देखे, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2018 सेट ए का क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यानी 7 के टेबल में जो संख्याएं आ रही है वो 3 अंकों वाली, वो कौन कौन सी, देखिएगा पहले आप देखिएगा कि देख 7 जो है, 7 के टेबल में 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ठीक है जी, ये आपका 7 का टेबल हम लिख रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए ये आपको 1 डिजिट है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 3 अंकों वाली लेनी। अभी तक हमारे पास 1 अंक आया और फिर यहाँ से शुरू हो गए हैं 2 अंक वाले। अब 2 अंक वाले कहाँ तक जाएंगे ये हमें देखने वाली बात है। अगर मैं कर देता हूँ 14 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मेरे पास 14 7 जा 98। देखिए अभी भी जो क्वेश्चन है वो 3 अंकों वाली संख्याओं की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट जो आपकी टर्म आएगी वो क्या जाएगी, 7 15 जा 105। ठीक है, यानी ये हमारी फर्स्ट टर्म है यहाँ पर। वो क्यों, क्योंकि इसने कहा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, क्योंकि इससे पहले जो टर्म आ रही थी आपकी 2 डिजिट की थी, 3 डिजिट 3 अंकों वाली 105 है, पहली टर्म आपके पास आ चुकी है। अब जो सेकंड टर्म अगर आप निकालनी है तो आप फिर से 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 112। और ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास आ गई है 82। बिल्कुल सिंपल है। अब ये जो चलना है ये कहाँ तक चलना है, मैक्सिमम 3 अंकों वाली संख्या आपने लेनी है। इसी प्रकार अगर आप चलते गए और मान लीजिएगा आपने 7 की मल्टीप्लाई कर देनी है, आप कोई भी नंबर ले, मान लीजिएगा आपने कर दी है 7 11 जा तो हो चुका है, और जब आपने इसकी मल्टीप्लाई की 100 से तो आपके पास आ गया 700। ये कौन सी टर्म पर है हमें पता नहीं, ठीक है। और क्योंकि हमने 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक चलना है तो फिर हम कहाँ गए, फिर हमने मल्टीप्लाई किया, 7 की मल्टीप्लाई कर दी है 130। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 13 7 जा 91 910। और इसी प्रकार अगर आपने मल्टीप्लाई कर दी 140 से तो ये क्या आ जाएगा 980। चलेगा, अभी और कहाँ तक हम जा सकते हैं, 142 से अगर आपने मल्टीप्लाई की तो ये क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 98 994। ठीक है जी। और फिर आपने मल्टीप्लाई कर दी 143 से तो ये क्या आ जाएगा, ये संख्या आपकी कितने डिजिट में हो जाएगी 1001। ठीक है, तो ये हमने नहीं लेनी है, क्योंकि हमारा जो है हमने टर्म लेनी है 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों में हमने ये पाया कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आई है और ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गया है, ये पता नहीं बीच में कहाँ आ गई थी। और लास्ट में जब हम गए तो ये हमारे पास लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म इसलिए है क्योंकि हमें सिर्फ 3 अंकों वाली लेनी है, 4 अंकों वाली नहीं लेनी है। 3 अंकों की संख्याएं हमने काउंट करने की 105 112
700 बीच में और भी संख्याएं आती जा रही है। ये कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो रही है। तो अब आपको ये पता है बच्चों की लास्ट टर्म कैसे लिखी जाती है। मैंने आपको लास्ट टर्म लिखने का तरीका बताया था कि जब भी आपने कोई जनरल टर्म लिखनी है, nth टर्म आपने लिखनी है, वो आपने लिखनी बच्चों आज ही हमने बताया आपको a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है जी, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। तो हमें लास्ट टर्म पता है कि यहाँ पर an टर्म आपकी 994 है। अब ये 994 किसके बराबर हो गई है? ए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 105 प्लस में n का हमें नहीं पता है -1 और d, अगर d आप निकालो तो 7 का डिफरेंस आएगा। d आपने निकाला, लगातार दो संख्याएं ली और उनका आपने डिफरेंस कर दिया a2 माइनस a1 किया, यानी 112 माइनस 105 आपने किया तो ये आपके पास 7 आ गया है। तो d का मान 7 हो गया है। तो चलिएगा d का मान भी यहाँ पर रख देते हैं। तो अब इसको हल करते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा 994 इज इक्वल टू 105 प्लस में 7n माइनस 7। आइए इसको हल करते हैं। अब इसको हल किया तो क्या आएगा हमारे पास? इसको हल किया तो ये 994 माइनस 105 और प्लस में 7, ये हमारे पास क्या रह जाएगा 7n। आइए इसको हल करते हैं। 7 आपने इसके अंदर प्लस कर दिया तो ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो जाएगा 1001। 994 में आपने 7 प्लस कर देने, 1001 हो गया और इसमें से माइनस कर देना 105। 9 और ये आपका 9 माइनस 1 किया तो 896। ये आपका आ गया 896 इज इक्वल टू 7n। तो आपका जो n है वो क्या आ जाएगा? n आपका आ जाएगा 896 को आपने 7 से डिवाइड कर देना है। चलिएगा 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, 119, 7 2 जा 14 और 9 माइनस 4 5 आ गया, 6 आ गया और ये आपके पास नंबर जो आ गए 180 128। यानी 128 संख्याएं ऐसी है 3 अंकों वाली जो कि 7 से विभाजित हो जाती है। तो ये इसका राइट आंसर आपके पास आ चुका है। और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो क्या था? वो था आपके पास कि 7 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो वो हमारे पास आ गया है 128। तो ये क्वेश्चन 4 अंक के लिए 2018 के सेट ए में पूछा गया है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया जल्दी से यस सर कमेंट करें ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाए। जल्दी से कमेंट करेंगे। हमें यहाँ पर जनरल टर्म लास्ट टर्म का हमें पता चल गया, A1 का बताए, A2 का बताए, डिफरेंस हमने निकाल लिया और फिर हमें लास्ट टर्म भी पता चल गई। तो हम काउंट कर रहे थे कि जो लास्ट टर्म है वो कौन से नंबर पे आई है। तो वहां पर n हमें मिला है 128। तो चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट 2018 सेट बी की तरफ और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? यानी 4 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं 10 और 250 के बीच में हैं। आइए फिर से हम देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। यानी 4 का टेबल आपने देखना है और 4 के टेबल की कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 10 एंड 250 के बीच में आते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। चलिएगा 4 का टेबल देखते हैं हम। 4 का टेबल हमने लगाया तो 4 के टेबल में हमने क्या पाया है? 4 का जब हमने टेबल लगाया तो टेबल में हमें पता चला कि 4 1 जा 4, ये 1 डिजिट है। हमने 10 और 250 के बीच का लेना है। तो जब हम 4 3 जा करेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा। इन 12 काउंट हो गया है, 10 और 250 के बीच में लेना था।
ठीक है ना। तो इसलिए जो 12 है वो हमारा नंबर काउंट होएगा। और फिर हम चलेंगे 4 4 जा 16, ये भी 2 डिजिट है, इसको भी हम लेंगे। 4 5 जा 20, 2 डिजिट है, इसको भी लेंगे। ऐसे चलते जाएंगे और 250 तक हमने मार्क कर ली। बीच में आपने क्या किया, मान लीजिएगा आपने इसको मल्टीप्लाई कर दी है 20 से, ठीक है जी। तो ये आपका 80 आ रहा है, अभी तो और आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी है, मान लीजिएगा 50 से मल्टीप्लाई की, तो ये आपका 200 हो गया। ये अब भी छोटा रह गया है, चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। 4 की मल्टीप्लाई आपने 60 से करी तो आपके पास 240 आ गया है, जबकि हमें चलना है 250 तक। यानी अभी 10 और हम ऐड कर सकते हैं, यानी 2 बार 8 और ले सकते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई अगर 62 से कर दें तो ये आपके पास 248 हो गया है। और 4 की मल्टीप्लाई 63 से हमने कर दी तो हमारे पास क्या जाएगा, 252। ठीक है, ये हमने नहीं लेना है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन आ गए हैं वो क्या है, देखिएगा, हमें 10 और 250 के बीच में लेनी है, यानी 4 नहीं लेंगे हम, 12 लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ये हमारी सेकंड टर्म आ गई है, ये हमारी थर्ड टर्म आ गई है। ये अभी हमें पता नहीं है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। जनरल टर्म 80 लिख दो, ए का मान आपको पता है, डी का मान पता तो एन निकल जाएगा। ठीक है जी, और ये हमें पता चल रहा है कि ये हमारी जरूर लास्ट टर्म है। ए एंथ टर्म आपकी ये है, और इसको बीच में नाम देना चाहो तो आप ए आर दे सकते हो, इसको कुछ भी आप जनरल टर्म लिख सकते हो। अगर निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हैं कि 248 जो है वो कौन सी टर्म है। अब देखिएगा, क्योंकि हमने लेनी है 250 तक, तो हम 252 को हम कैंसिल करेंगे, हम इसको लेंगे जनरल टर्म, यानी इसको हमने लास्ट टर्म कंसीडर करना है। लास्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है, सेकंड टर्म हमारे पास है, तो क्या हम डी नहीं निकाल सकते? जी हाँ, हम डी निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1 करके, जो कि हमारा हो गया 16 माइनस 12 दैट इज 4, यानी डी का मान हमारे पास 4 आ चुका है। अब हमें जनरल टर्म लास्ट टर्म हमें 248 गिवन है, जो कि फार्मूला क्या होता है, जनरल टर्म का फार्मूला होता है a1 प्लस में डी कितना लेंगे, एक कम करके, एन से एक कम करके हमने डी लेना है। तो ये हमने जनरल फार्मूला लगा दिया है। अब हम हल करते हैं इसको। अब हल किया तो a1 क्या है, a1 यहाँ पर हमारी क्या आ रही है, 12 आ रही है। 12 प्लस में एन ही तो निकालना है, -1, और डी हमारा क्या आ गया, 4 आ गया है। ये क्या हो रहा है हमारा लास्ट टर्म 248 हो गया। आइए हल करते हैं। 12 प्लस में 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248। अब इसको हल किया तो 4n प्लस में 8 इज इक्वल टू 248। तो 4n क्या आ जाएगा, 248 माइनस 8 किया तो 4n क्या आ जाएगा, 240। तो n का मान क्या आ जाएगा, 240 को हमने 4 से डिवाइड कर देना है तो 60 आ गया। इन कितनी टर्म आ गई है, 60 टर्म ऐसी है जो कि 4 से विभाजित होती है, 10 और 250 के बीच में है। 4 अंक के लिए 2018 के सेट बी में पूछा गया है। जिन जिन बच्चों को समझ में आया है जल्दी से कमेंट कर दें, और जिनको समझ में आया है वो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी से शेयर कर दें जिन जिन बच्चों को समझ में आया है, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, और ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाए जल्दी से। और आप इस वीडियो को फिर से देखें, जैसे सेशन खत्म होता है आप फिर से इसको देखें। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है आप पूछोगे, देखिएगा ये तो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, देखिएगा रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, तो आप जितनी बार रिपीट करके इसको समझिए। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपने 2 अंकों वाली लेनी है, 3 का टेबल ले लेना है। चलिएगा आपको हिंट दे देता हूँ, करना आपने है क्या है कि 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अब 3 का टेबल आपने देखना, 3 1 जा 3, अब ये 2 अंक में नहीं है, 1 अंक में है। इसी प्रकार आपने 2 अंकों वाली संख्याएं 3 से विभाज्य, 3 4 जा 12,
ठीक है जी। और 3 3 जा 9 नहीं लेना, 3 5 जा 15 और ऐसे चलते गए हमें 2 अंकों तक जाना है, यानी 330 या 90 हो जाएगा। अभी 3 बार और ले सकते हैं, यानी 333 इज इक्वल टू 99। ठीक है जी। अब यहाँ से अगर आप 3 की मल्टीप्लाई 34 से करते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, जो कि 2 अंक से बढ़ जाएगा। हमें 2 डिजिट तक के काउंट करने हैं। तो इसका मतलब एक तो हमारे पास 12 आ गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित होती है। अब हमें काउंट करनी कि हाउ मेनी टर्न्स, 12 15 ये जो चलता जा रहा है 99 तक चला, ये कितने नंबर्स थे जो कि 3 से विभाज्य हो रहे थे। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई। देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म A1 12 आ गया है, सेकंड टर्म 15 आ गई है और लास्ट टर्म जो है 99 आ गई है। ये कोई बीच में जनरल टर्म है, एक ही लिख दो आप। इसको भी आप निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो कि 90 जो है कौन से स्थान पर होगा। सॉरी। अब आपको जनरल टर्म फिर से पता है कि जनरल टर्म का जो सूत्र होता है वो होता है आपके पास A1 प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जनरल टर्म आपके पास दी हुई है 99, ये आपके पास 99 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, A1 आपकी बन रही है 12 प्लस में n-1 इंटू में d आपका क्या आएगा, d आपका डिफरेंस 3 आ जाएगा। d का मान निकालो, A2 माइनस A1 दैट इज क्या आ जाएगा, 15 माइनस 12 किया तो ये आपका 3 हो गया है। चलिएगा वैल्यू रख देते हैं। हल किया तो 99 इज इक्वल टू 12 प्लस में 3n माइनस 3। हल करते हैं। हल करने में देखिए 12 में से 3 गए 9 और उधर जाएंगे तो 99 प्लस में 9 हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा, सॉरी, ये आपका माइनस हो जाएगा 9 और ये क्या रह जाएगा 3n। ठीक है, 12 माइनस 3 किया तो प्लस का 9 हो गया, राइट लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 9 हो जाएगा। हल किया तो 90 आपके पास क्या आ गया है, 90 आपका 3n आ गया है। तो n क्या आ जाएगा, n आपका आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 3 और n का मान आपके पास आ गया 13। 30 टर्म ऐसी है जो कि 2 अंकों वाली है और 3 से विभाज्य है। तो जिन जिन बच्चों को समझ आया जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस सर यस करें। फिर देखते हैं 2018 सेट के डी क्वेश्चन अपने आप करोगे या मेरे को करना पड़ेगा। जल्दी से आप देखें। जल्दी से देखें। तो चलिएगा बढ़ते हैं 2018 के सेट डी की तरफ। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। सेम कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चे कर सकते हैं। ये यदि कर सकते हैं तो यस सर ऐसा करें। और अब हम बढ़ने जा रहे हैं क्यूज की तरफ। क्यूज में हमें रखे, आज हमने रखे पूरे 8 क्वेश्चन को रखा हुआ है और 8 के 8 2018 के सेट ABCD में से पूछे गए हैं। तो चलिएगा क्यूज की तरफ बढ़ते हैं। क्यूज में इस बात का ध्यान रखिए, जब मैं ये कहता हूँ ना आपका समय शुरू होता है अब, उसके बाद ही अपने आंसर कमेंट करें, नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तो चलिएगा बढ़ते हैं क्यूज की तरफ। 2018 के सेट ए का MCQ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। इनमें से कौन सी AP श्रेणी है और विच वन इज AP सीरीज। और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 2, 4, 8, 12 एंड सो ऑन। ऑप्शन बी है 0.2, 0.22, 0.222 एंड सो ऑन। ऑप्शन सी है -10, -6, -2 एंड 2। ऑप्शन डी है 1, 3, 9, 27 और आपका समय शुरू होता है अब।
तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करें। देखिए आपने जांच करनी है कि ये श्रेणी है। अब श्रेणी के लिए एक ही फार्मूला है कि आप कॉमन डिफरेंस देखें कि कॉमन डिफरेंस बार बार एक समान कौन सी श्रेणी में आ रहा है। ये आपको 4 श्रेणियां दी हुई हैं और श्रेणियां दी हुई है, लेकिन कॉमन डिफरेंस आपने देखना है कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है वही समांतर श्रेणी में आएगा। और समय आपके 30 सेकंड जा चुके हैं, जल्दी से कमेंट कर दें। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करें। समय समाप्ति से पहले अपने नाम के साथ सभी बच्चे कमेंट करें। इनमें से कौन सी श्रेणी एपी है? विच वन इज एपी श्रेणी? बिल्कुल आपने डी चेक कीजिएगा। अगर डी जिसमें बराबर आ रहा है बार बार लगातार श्रेणियों का डी एक समान आना चाहिए, तो उस आंसर में हम कहेंगे कि राइट आंसर है। समय समाप्ति की तरफ है, जल्दी से करें और समय आपका समाप्त हो चुका है। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सी इसका राइट ऑप्शन है। आइए जांच कर लेते हैं क्या ये ऑप्शन सही है या नहीं है। अब देखिएगा माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 10 हल किया तो क्या आएगा? माइनस का 6 प्लस का 10 और ये आपके पास आ गया 4। अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। माइनस का 2 और माइनस का 6 हल किया तो क्या आएगा? माइनस का 2 प्लस का 6 दैट इज 4। और फिर नेक्स्ट क्या आएगा? आप -10 -6 -10 कर चुके, -2 -6 कर चुके। अब 2 अब करना है 2 माइनस का 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस में 2 दैट इज 4। यानी डी जो आ रहा है, देखिए डी बार बार वही आ रहा है, रिपीट हो रहा है, सेम आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। एपी 10, 7, 4, का 30वां पद है। इन एपी 10, 7, 4 30th टर्म इज। और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 97, ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है -k77, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से आप जो टर्म है जनरल टर्म निकालने का फार्मूला मैंने बताया था वो निकालें। 30th टर्म आपको निकालनी है, इसी टर्म निकालनी है, तो आपको बतानी है कि वो क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, जल्दी से हल करके इसका राइट आंसर कमेंट करें। जनरल टर्म का मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ कि जनरल टर्म आपने जब भी निकालनी है वो आपको निकालनी है a1 प्लस में n-1 इंटू टी। अब क्या a1 आपके पास है, क्या d आपके पास है, तो आप a टर्म बड़े आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कर दें। दस सेकंड और आपके पास है। अपने नाम के साथ कमेंट करना है हर बार। दूसरे से हेलो हाय करने को आप इग्नोर करें। और इसके साथ आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिएगा देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिएगा 30th टर्म आपने निकालनी, तो मैंने आपको बताया कि जब 30th निकालनी है तो a1 प्लस में d कितने लेने पड़ेंगे? आपको 29 d यहाँ पर लेने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है। अब 10 है तो इसकी वैल्यू रख दीजिएगा 10 प्लस में 29 और d का मान क्या हो रहा है? 7 माइनस 10 किया तो -k3 आ गया। हल किया तो क्या आएगा? 10 माइनस के 87 हो जाएगा। तो ये आपके पास -k77 आ रहे हैं। यानी जिन जिन बच्चों ने सी ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर राइट है, वो उनको बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक एक अंक के लिए एग्जाम में पूछे गए, देखिए बड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है, हम क्वेश्चन को सीख भी रहे हैं और क्विज भी लगा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है
ये। इनमें से कौन सी एपी श्रेणी है? विच वन इज एपी सीरीज? और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 2, 4, 8, 12 एंड सो ऑन। ऑप्शन बी है 0.2, 0.22, 0.222, और ऑप्शन सी है आपके पास -10, -6, -2, यानी ये जो है क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन को सीखा है तो उसके अनुसार ही आपने कमेंट करना है। तो इसके लिए मैं आपका समय शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एग्जाम में रिपीट हुआ, हमने भी रिपीट कर दिया है। तो आपका समय शुरू होता है अब। देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दें। इनमें से कौन सी एपी श्रेणी है? 2018 का सेट का बी क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। 30 सेकेंड आपकी जा चुकी है। क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है 2018 में, 2018 के बी कोड में। तो जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट करें और जल्दी से कमेंट करें। केवल 10 सेकंड आपके पास है, अपने नाम के साथ कमेंट करें। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। आंसर क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। एपी -10, -6, -2, का 20वां पद है। इन AP -10, -6, -2, 20th टर्म इज। और आपके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 66, ऑप्शन बी है -66, ऑप्शन सी है 77, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। देखिएगा पिछले वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर 20th टर्म पूछी है, वहाँ पर 30th टर्म निकालनी है। वहाँ पर 30वां पद निकालना था, यहाँ 20वां पद निकालना। इतना सा डिफरेंस आया है, क्वेश्चन सेम है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए आपके पास 66 है, ऑप्शन बी -66 है, ऑप्शन सी 77 है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। 30 सेकंड जा चुकी है, जल्दी से 20वां पद निकालें। जल्दी से 20वां पद जो है वो निकाल कर कमेंट करें सभी बच्चे। और मात्र 10 सेकंड रहती है आपके पास, जल्दी से कमेंट कर देना राइट आंसर। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। चलिएगा देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको बता चुका, 20वां पद आप निकालना चाहते हो तो आपको डी चाहिए 19, यानी A1 प्लस में 19D से आपका काम चल जाएगा और आपका 20वां पद आ जाएगा। फर्स्ट टर्म -10 दी हुई है, प्लस में 19 और डी की हमने 19D और डी का मान क्या आएगा, डी निकाल लेते हैं। डी आपने निकाला कि -6 माइनस में -10, ठीक है कि ये आपकी क्या है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तब हमारे पास जो हल आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास डी आ जाएगा, जो कि आपके पास 4 है। चलिएगा 4 इसकी वैल्यू रख देते हैं। हल किया तो -10 और 19 चौका 76 हो गया, -10 किया तो आपके पास 66 आ गया है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो जिन जिन बच्चों ने राइट आंसर कमेंट किया है
उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है ये। इनमें से कौन सी एपी श्रेणी है? विच वन इज एन एपी सीरीज? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा। ऑप्शन बी है 1 स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर कॉमा एंड सो ऑन। ऑप्शन सी है ए 2a 3a 4a एंड सो ऑन। ऑप्शन डी है 1 3 9 27 एंड सो ऑन। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से एपी की पहचान करें। समांतर श्रेणी आपने फाइंड आउट की। समांतर श्रेणी में आपने डी देखना कि डी कहाँ पर बराबर आ रहा है। तो डी हम कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं लगातार दो संख्याओं को घटाकर। क्रमागत दो नंबरों को आपने घटाना है। डी आपको देगा, डी बार बार वही आ रहा है। तो हाँ जी, यही आपकी समांतर श्रेणी है। जल्दी से समांतर श्रेणी की पहचान करें कि विच वन इज एन एपी सीरीज। ऑप्शन 4 आपको दिए हुए हैं। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। समय समाप्ति की तरफ है। जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट करते हैं और इसके साथ आपका समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि कौन सी समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए डी हम निकालते हैं। डी हर बार बराबर आना चाहिए। अब ये जो डी आ रहा है इनका A2, देखिए हमने D1 निकाला है। D1 आ गया यहाँ पर a स्क्वायर माइनस a, इसका मान ये आ जाएगा। D2 निकाला A3 माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो ये दोनों D बराबर नहीं आ रहे हैं। D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो हम क्या कहेंगे? ये श्रेणी में नहीं आता। अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसका मान अगर आप हल करना चाहो तो ये 1 आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा और ये आपका 49 आ जाएगा। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? 9 माइनस 1 किया 8 आया, 25 माइनस 9 किया कुछ और आ रहा है, 49 माइनस 25 किया कुछ और आ रहा है। यानी डी अलग अलग आ रहा है। और यहाँ पर हमने देखा 2a माइनस a किया तो a बनेगा, 3a माइनस 2a किया तो फिर से a बनेगा और a माइनस 3a किया तो फिर से a बनेगा। यानी ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो भी अलग आ रहा है। और इसमें जो डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ पर 4 डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 6 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 18। ये डिफरेंस अलग आ रहा है, देखिएगा। तो यहाँ पर हमने सी ऑप्शन को समांतर श्रेणी यानी एपी पाया है। और जो ये बी ऑप्शन, देखिए बच्चों ये बी ऑप्शन आप पढ़ोगे इसके बारे में 11th में, और वहां पर चलिए ये भी 11th में इसके बारे में भी हम नहीं पढ़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है ये। AP 2,7, 12 का 10वां पद है। इन AP 2,7, 12 10th टर्म इज। और ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। ऑप्शन ए है माइनस का 47, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी है 57, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आप और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करें। आपको AP का 10th पद निकालना है। फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए और डी कितने लेने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको 10वां पद निकालना तो कितने डी चाहिए? 9 डी चाहिए। तो A1 + 9D का सूत्र आपको लगा देना है और आपको पता चल जाएगा इस AP की 10th टर्म का। जल्दी से आंसर कमेंट करें। यहाँ पर आपको 10th टर्म पूछी गई है और वो आपके पास A1 प्लस में 9D करने के आते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से इसका राइट आंसर अपने नाम के साथ कमेंट कर दें। 1 मिनट यहाँ पर आपको पूरी मिली हुई है।
एग्जाम आपका 180 मिनट का होगा। 40 क्वेश्चन MCQ टाइप के होंगे, वहां पर तभी आप कर पाओगे जब आप स्पीड अच्छी होगी क्वेश्चन करने की। तो अपनी स्पीड अप करें और 1 मिनट में, और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है। चलिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हैं। देखिएगा, आपसे पूछेगी ये 10th टर्म। अब 10th टर्म आपको पता चल गया कि A1 + 9D से आएगी। A1 आपके पास 2 है प्लस में 9, और D आपके पास क्या है, दोनों का डिफरेंस किया, दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो ये आपके पास क्या बन गया है, 2 प्लस में 45 दैट इज 47। बी आंसर इज राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने राइट आंसर कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है ये। इनमें से कौन सी AP श्रेणी है? Which one is an AP series? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है A, A स्क्वायर, A क्यूब। ऑप्शन बी है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ऑप्शन सी है 1, 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब। ऑप्शन डी है A, 2A, 3A, 4A। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से AP की पहचान करें। इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को भी हम पहले कर चुके हैं, वही आंसर यहाँ पर बन रहा है। तो जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट करें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वो भी 2018 के बोर्ड पेपर। कल फिर हमारी क्लास रहेगी रात 8:30 बजे। सभी बच्चे रात 8 बजे सही समय पर यहाँ पर आ जाए और अपना डाटा बचा के रखें। जब आपका डाटा बचा होगा तभी तो आप क्लास अटेंड कर पाओगे। हमारी तरफ से तो आप जरूर करें, तभी आपको टेस्ट करने का फायदा है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में बोर्ड के ही पेपर पूछे जाते हैं, इसीलिए तो हमने बोर्ड के पेपर को करने का प्लान बनाया है। और 10 सेकंड और रहती हैं। जल्दी से कमेंट कर दे अपने नाम के साथ। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर आपको पता ही है, राइट आंसर इसका डी है, क्योंकि इसको हम पहले कर चुके हैं। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन डी कमेंट किया हम सभी बच्चों को वेरी गुड है। चलिएगा बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। और आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ये। AP 2, 7, 12 का 20वां पद है। In an AP 2, 7, 12, का 20th टर्म इज। और ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है -47, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी है 57, ऑप्शन डी है 97। और आपका समय शुरू होता है अब। तो जल्दी से कमेंट कर दें राइट आंसर कि आपको 20वां पद निकालना है। क्या आपको फर्स्ट टर्म का पता है, क्या आपको डी का पता है? तो आप 20वां पद बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आज के क्विज का लास्ट क्वेश्चन है। कल फिर हमारी मुलाकात होगी ठीक रात 8:30 बजे। तो मैथ को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। 1-2 दिन में मैथ करने से नहीं आएगा, ना ही मैथ देखने से आने वाला है। लेकिन मैथ तो पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है। जितनी एक्सरसाइज आप करोगे उतना ही मैथ आपको आएगा। और मैथ एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। इसको सीखने के लिए हर रोज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप मैथ में कामयाब होंगे। जल्दी से कमेंट कर दें, केवल 15 सेकंड बची है और समय समाप्ति की तरफ है। जल्दी से कमेंट कर दें। 2017 के अगर जिन्होंने क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं वो हमारे वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाएं 2017 के सभी क्वेश्चन, और इसके साथ समय समाप्त हो चुका है। बातों बातों में समय समाप्त हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसका जो राइट आंसर है आइए वो हल करते हैं। हमें 20वां पद निकालना है, तो हमें क्या चाहिएगा? हमें A1 प्लस में 19D की जरूरत पड़ेगी। अब A1 आपके पास 2 है,
प्लस में 19 और डी क्या बन रहा है, डी आपका बन रहा है 5। ठीक है जी, 5 बन रहा है। तो इसको हल किया तो क्या आएगा, 2 प्लस में 95 दैट इज 97। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो जिन जिन बच्चों ने राइट आंसर कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्या इम्प्रूवमेंट आप करवाना चाहते हैं कि किस प्रकार की क्लास होनी चाहिए, जरूर आप कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही। आज की क्लास के बारे में अपने दोस्तों के साथ जरूर चर्चा करें, इस क्लास के बारे में बताएं, उन बच्चों को भी आप जोड़ो जो बच्चे अभी तक हमारी क्लास से नहीं जुड़े हैं। और आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि। और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई जा रही है, वीडियो को भी आप जरूर देखें। धन्यवाद।